नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक एजुकेशनल हब में। और जैसा कि अभी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि हम मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ाई कर रहे थे और इसी को अब हम कंटिन्यू करते हुए इसके एक अगले पड़ाव में मौलिक अधिकार का जो एक महत्वपूर्ण अंग है उसके बारे में आज हम देखेंगे, जिसको कहते हैं जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। यह भी हमारा क्या है, एक तरीके का मौलिक अधिकार है जिसकी संरक्षण हमें संविधान के द्वारा प्राप्त है और जिसका गार्जियन किसको कहा जाता है, जिसको मैंने पिछले बताया था आपको कि मौलिक अधिकारों का गार्जियन जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है और इसे संविधान के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। तो चलिए देखते हैं जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति का बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। गिरफ्तार किए जाने पर उसे व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा पुलिस के लिए यह आवश्यक है कि वह अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के सामने पेश करे। न्यायाधीश ही इस बात का निर्णय करेगा कि गिरफ्तारी उचित है या नहीं। इस अधिकार द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन को मनमाने ढंग से समाप्त करने के विरुद्ध ही गारंटी नहीं मिलती, बल्कि इसका दायरा और भी व्यापक है। सर्वोच्च न्यायालय के पिछले अनेक निर्णयों द्वारा इस अधिकार का दायरा बढ़ा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसमें शोषण से मुक्त और मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है। न्यायालय ने माना कि जीवन के अधिकार का अर्थ है कि व्यक्ति को आश्रय और आजीविका का भी अधिकार हो, क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है। तो अब हम देखेंगे निवारक नज़रबंदी। सामान्यतः किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार करते हैं जब उसने अपराध किया हो, पर इसके अपवाद भी हैं। कभी-कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैरकानूनी कार्य करने वाला है और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। इसे ही निवारक नज़रबंदी कहते हैं। तो हमने देख लिया नज़रबंदी किसे कहा जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, तो वह उसे बंदी बना सकती है। लेकिन निवारक नज़रबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए ही हो सकती है। 3 महीने के बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से निवारक नज़रबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटाने का हथियार है, लेकिन सरकार ने प्रायः इसका दुरुपयोग किया है। अनेक लोग यह मानते हैं कि इस कानून में कुछ ऐसे सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए जिससे सामान्य नागरिकों के विरुद्ध अन्य किसी कारणों से इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। वास्तव में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों तथा निवारक नज़रबंदी के प्रावधानों में परस्पर विरोधाभास है। चलिए तो फिर अब बात कर लेते हैं अन्य स्वतंत्रताओं के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कुछ और अधिकार भी प्राप्त हैं, पर इनमें से कोई भी अधिकार निरंकुश नहीं है। इनमें से प्रत्येक के प्रयोग पर सरकार कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। उदाहरण के तौर पर भाषण और अभिव्यक्ति जो कि हमें दी गई है, इसकी स्वतंत्रता पर कानून व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है। सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का प्रयोग करने पर यह शर्त है कि वह शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के हो। सरकार किसी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा सकती है। प्रशासन इस शक्ति का आसानी से दुरुपयोग कर सकता है। वह सरकार के किसी कार्य या नीति के विरुद्ध जनता को न्यायोचित विरोध प्रदर्शन करने हेतु आदेश देने से मना कर सकती है।
लेकिन जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग और सतर्क हो और प्रशासन के ऐसे कार्यों का विरोध करे तो इसके दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है। संविधान सभा में भी कुछ सदस्यों ने अधिकारों को प्रतिबंधित करने पर अपना असंतोष जताया था। हमारा संविधान इसका भी प्रावधान करता है कि उन लोगों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिले जिन पर विभिन्न अपराधों के आरोप हों। हम प्रायः ऐसे विश्वास कर लेते हैं कि जिस पर भी किसी अपराध का आरोप लगता है वह दोषी है, लेकिन जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराता तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता। यह भी जरूरी है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं को बचाने का समुचित अवसर मिलना चाहिए। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है। वह कौन कौन से हैं, आइए इसको देखते हैं। पहला है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है। दूसरा है, कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा। और तीसरा है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकेगा। ठीक। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। अपने देश में करोड़ों लोग गरीब, दलित, शोषण और वंचित हैं या लोगों के द्वारा उनका शोषण हो सकता है। ऐसे शोषण को हम अपने देश में बेगार या बंधुआ मजदूरी के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार के शोषण में लोगों को दास के रूप में खरीदा और बेचा जाता था। इन दोनों प्रकार के शोषणों पर संविधान प्रतिबंध लगाता है। पुराने समय में जमींदारों, सूदखोरों और अन्य धनी लोग बंधुआ मजदूरी करवाते थे। देश में अभी भी खास तौर से भट्ठे के काम में बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है। अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है और वह कानून दंडनीय है। ठीक है, इसको कानून के रूप में दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार बाल श्रम को अवैध बनाकर और शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार को और अर्थपूर्ण बनाया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अब हम देखेंगे। इसके अंतर्गत हम अपने संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म को पालन करने का अधिकार प्राप्त है। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अनेक देशों के शासकों और राजाओं ने अपने अपने देश की जनता को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया है। शासकों से अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों को या तो मार डाला गया है या विवश किया गया है कि वे शासकों द्वारा मान्य धर्म को स्वीकार कर लें। अतः लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन करने की स्वतंत्रता को हमेशा एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता। अब हम आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और उसका पालन करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी समाहित है। इसका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है। यह निर्णय भी ले सकता है कि वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। मतलब क्या हुआ इसका, कि वो स्वैच्छिक है कि वह किस धर्म को पालन करेगा, किस धर्म का पालन नहीं करेगा। इसके लिए कोई भी बाध्यता नहीं है उसके ऊपर। धार्मिक स्वतंत्रता का यह भी अर्थ है कि सभी व्यक्ति को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, उसके अनुसार आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। लोक व्यवस्था, नैतिक तथा स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने सती प्रथा, एक से अधिक विवाह और मानव बलि जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध के लिए अनेक कदम उठाए हैं।
ऐसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता है। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर नियंत्रण लगाने से विभिन्न धर्मों के मानने वालों और सरकार के बीच अक्सर ही तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है। जब भी किसी धार्मिक समुदाय के कुछ क्रियाकलापों पर सरकार नियंत्रण लगाती है तो उस समुदाय के लोग यह महसूस करते हैं कि वह उनके धर्म में एक हस्तक्षेप है। एक अन्य कारण से भी धार्मिक स्वतंत्रता राजनीतिक विवाद का विषय बन जाती है। संविधान ने सभी को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी है। इसमें लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए मनाने का अधिकार भी शामिल है। लेकिन कुछ लोग धर्म परिवर्तन का विरोध करते हैं। उनका मानना यह है कि धर्मांतरण भय या लालच के आधार पर कराए जाते हैं। संविधान भी जबरन धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं देता। वह केवल अपने धर्म के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने का अधिकार देता है, जिससे हम दूसरों को अपने धर्म की ओर आकर्षित कर सकें। ठीक है। अब देखते हैं सभी धर्मों की समानता। विभिन्न धर्मावलंबियों का देश होने के कारण यह जरूरी है कि सरकार विभिन्न धर्मों के साथ समानता का बर्ताव करे। इसका अर्थ यह भी है कि सरकार किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेगी। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या अन्य किसी सार्वजनिक पद पर कार्य करने के लिए हमें किसी धर्म विशेष का सदस्य होना जरूरी नहीं है। समानता के अधिकार के अंतर्गत हमने देखा है कि सभी नागरिकों को इस बात की गारंटी दी गई है कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के संबंध में सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में ना तो किसी धर्म का प्रचार किया जाएगा, ना ही कोई धार्मिक शिक्षा की दी जाएगी और ना ही उसमें प्रवेश के लिए किसी धर्म को वरीयता दी जाएगी। इन प्रावधानों से धर्मनिरपेक्षता को जीवन और बल मिलता है। ठीक। अब देख रहे हैं इसमें एक अभ्यास दिख रहा है, खुद करें खुद सीखें। तो इसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप ऐसे भी वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं और उसके बाद इससे एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ठीक है, आज हम वीडियो में इतना ही रखेंगे और इसके पश्चात अब हम आगे का जो लेसन है उसको भी लेकर के चलेंगे। लेसन तो अभी हमारा ये बचा हुआ है, तो आगे का जो हमारे पास सब रहेगा टॉपिक, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो को डालें तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके और नोटिफिकेशन मिलने के बाद आप उसे देख करके फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू।